दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं आफ्ताब आलम बकाई उर्फ गुड्डू बकाई मुंबई से आपके बीच में आज लाइव आया हूँ। दोस्तों, कोविड-19 के वजह से आज पूरे देश की क्या स्थिति है आप सभी देशवासी जानते हैं। आज से कुछ साल पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रातों रात नोटबंदी का फरमान जारी किया, जिसकी सूचना इन्फॉर्मेशन आप जनता को नहीं मिली। सेम उसी तरीके से इस बार भी बगैर किसी जानकारी के, बगैर किसी सूचना के देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश में लॉकडाउन करने का काम किया। पूरे देश की जनता एकाएक परेशान हो गई। लोगों को कोई खाने पीने की सुविधा नहीं मिल पाई और सरकार ने भी जो वादा किया था, केंद्र की सरकार ने, कि सभी को अनाज मिलेगा, खाने पीने की सारी चीज़ें मुहैया कराई जाएगी, वो सब चीज़ें लोगों को, जनता तक उसकी आपूर्ति नहीं हो पाई। बड़े दुख की बात है। उसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री ने केंद्र में सरकार आने से पहले इलेक्शन के टाइम पर यह घोषणा की थी कि आप हमारी सरकार बनाइए, बीजेपी की सरकार लाइए, हर युवा को, हर व्यक्ति को उसके खाते में 15-15 लाख रुपया देने का काम बीजेपी की सरकार करेगी। लेकिन वो वादे भी झूठे साबित हुए। लोगों के अकाउंट में कोई 15 लाख रुपया तो छोड़ दो, 15 रुपये भी किसी के अकाउंट में नहीं आए। फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को ये आह्वान किया, ये सूचना देने का काम किया कि 20 लाख करोड़ देश की जनता के लिए, जो कोरोना वायरस कोविड-19 में जो लोगों की भरपाई के लिए, लोगों की सहायता के लिए 20 लाख करोड़ रुपया जनता को दिया जाएगा। लेकिन अभी तक वो 20 लाख करोड़ रुपया भी, उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं दिख रहा है, ना ही जनता को किसी तरीके की कोई मदद सामने आ रही है। मोदी जी, मैं आज लाइव आया हूँ। मैं एक भारत का वासी हूँ। इस भारत का सपुत्र होने के नाते मेरा हक है और हम आपसे ये मांग करते हैं कि 20 लाख करोड़ आप छोड़िए, आप हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 10-10 हज़ार रुपया देने का काम करिए। अगर हकीकत में आपको देश के लोगों के प्रति आपको सोच है, प्यार है, मोहब्बत है, अगर फिक्र है, अगर आप देश की जनता के बारे में सोचते हैं, देश के लोगों के दुख को समझते हैं, तो आप हर व्यक्ति के खाते में 10-10 हज़ार रुपया डालने का काम करें। दूसरी बात, इस बार लॉकडाउन की वजह से न जाने कितने मजदूर सफ़र करते हुए, पैदल चलते हुए, ट्रेनों में आते जाते हुए 200 से ऊपर, तकरीबन 200 से ऊपर लोगों की मौत हो गई। उन लोगों के बारे में, उनके परिवार के बारे में भी कुछ सोचिए। हमारी सरकार ने लॉकडाउन करने से पहले कोई भी कायदा कानून नहीं बनाया, कोई तैयारी नहीं बनाई, जिसका खमियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है। मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप लोगों, देश की जनता के बारे में सोचिए, लोगों के बारे में सोचिए, जो देश में भूखे लोग घूम रहे हैं उनके बारे में सोचिए, जिनके पास छप्पर नहीं है, घर नहीं है, जो सड़कों पे, फुटपाथ पर सो रहे हैं, उनके बारे में सोचिए और इस देश को बचाइए, इस देश को बचाइए, देश के लोगों को बचाइए। अगर देश का किसान, मजदूर
व्यापारी, गरीब, अगर देश का इंसान परेशान रहेगा तो ये देश हमारा कभी बड़ा नहीं हो सकता, देश हमारा कभी मजबूत नहीं हो सकता है। मेरी आपसे बस एक ही विनती है कि आप देश के हित में, मजदूरों के हित में, गरीबों के हित में, किसानों के हित में काम करें और एक बार फिर से इस देश को मजबूत बनाने के लिए जो आपने नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, उसी तरीके से लोगों के लिए आप सामने आए और हर एक देशवासी के खाते में प्रत्येक 10,000 रुपया आप डालने का काम करें, जिससे गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को कुछ सहूलियत, कोई सुविधा मिल सके। हम आपके बहुत आभारी होंगे। अभी तक तो केंद्र सरकार की तरफ से हमारे देशवासियों को कोई भी सुविधा नहीं मिल पाई, लेकिन अब से मोदी जी हम आपके बहुत आभारी होंगे अगर अब भी आप देश के वासियों के बारे में, देश की जनता के बारे में कुछ करते हैं, उनके बारे में कुछ सोचते हैं, और अगर आप सही में देश हित में कुछ करना चाहते हैं और आपको देशवासियों की फिक्र है तो आप 10-10 हज़ार रुपया प्रत्येक व्यक्ति के खाते में डालने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।